हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है दोस्तों। हमारी वीडियो में शुरू से लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें और हाँ, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मलकराज आनंद बताते हैं कि हमारे गाँव में एक लड़का था, चंदू नाम का एक लड़का था। उसने इंडिया की हिस्ट्री में एक बड़ा ही बेहतरीन रोल प्ले किया था, लेकिन वो खुद ही नहीं जानता था कि उसने अनजाने में कितना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन उसे इस काम के लिए आज भी पहचाना नहीं जाएगा। मलकराज आनंद बोलते हैं कि मैं उसे तब से जानता था जब वो अपने नंगे शरीर पर कपड़े का चिथड़ा पहनता था। मलकराज बोले, मैं उसको बचपन से जानता था। वो मुझसे 6 महीने बड़ा था और हमेशा आगे रहने का शौक़ रखता था। मैं उसको जीनियस मानता था क्योंकि वो बहुत ही हिम्मत वाला था ना, इसलिए उसके पीछे पीछे चलता था। अब क्या हुआ दोस्तों, छोटी सी ही उम्र में उसके पिताजी ने उसे हजामत का काम सिखा दिया क्योंकि वो नाई के घर से था इसलिए। लेकिन वो पढ़ाई तो ठीक ठाक से नहीं कर पाया था बेचारा। लेकिन उसने जितना भी पढ़ा था उसे सब याद था उसको, और वो स्कूल में स्कॉलरशिप के बेस पर पढ़ता था। वो फ़ीस नहीं देता था क्योंकि उसे फ़ीस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब चंदू इंटेलिजेंट लड़का था इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलती थी। तो मेरी माँ मुझको डांटती थी कि उसे तो मिलती है लेकिन तुझे तो नहीं मिलती। मेरी माँ हमेशा मुझसे मना करती थी कि उसके साथ मत खेला कर, वो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि वो एक नाई का बेटा है ना, इसलिए। तो मुझे अपने रिचुअल से बड़ी ही नफ़रत सी होने लगी। मेरी माँ हर सुबह मेरे माथे पर एक तिलक लगाती थी। मुझे एक जनेऊ पहनना पड़ता था, लेकिन मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था ऐसे ट्रेडिशनल टाइप के कपड़े पहनने में, पगड़ी पहनने में। अगर हम बात करें चंदू की, तो चंदू पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो जैसा चाहे जो चाहे वो पहन सकता था। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसके फादर की डेथ हो गई। तो उसके बाद चंदू को और भी आज़ादी मिल गई, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। तो मुझे उसे देखकर बड़ी ही जलन सी होती थी। अब वो पढ़ता तो था ही नहीं, घर घर जाकर नाई का काम करता था। हफ्ते में पता नहीं कितनी बार तो उसके शहर के चक्कर लगते थे। एक ऑटो वाला था हमारे यहाँ पर, उसके पीछे लटक कर जाता था। क्या ही ज़िंदगी थी दोस्तों उसकी, किसी भी चीज़ का डर नहीं था, ना ही मास्टर का, ना घर का, ना पढ़ने की झंझट। आज़ाद की ज़िंदगी जीता था, इसलिए ही मुझे उससे जलन होती थी। लेकिन वो जब भी शहर जाता था ना, तो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर लाता था। जैसे कभी पेन लाता था, कभी कंघी लाता था, कभी पेंटिंग ब्रश लाता था। और शहर में रहने वालों की लाइफ स्टाइल से इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि उसने खुद भी उनकी तरह रहना शुरू कर दिया था। वो उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन उसकी सारी कमाई तो उसकी माँ रखती थी। उसकी माँ सारी कमाई एक घड़े में छुपा कर रखती थी। तो चंदू ने एक आध बार सोचा कि चलो कुछ पैसे चुरा ही लेता हूँ, माँ को क्या ही कुछ पता चलेगा। क्योंकि वो शहर वालों की तरह अच्छे कपड़े खरीदना चाहता था। उसे लगभग अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी थी, और वो कर भी सकता था क्योंकि दोस्तों वो कमाता था। और वो बड़े ही अंदाज तरीके से मुझसे पूछता था, यार ये बता, क्या ही मस्त लगूंगा मैं जब शहर वाले कपड़े पहनूंगा, चमड़े का बैग रखूंगा, बूट्स पहनूंगा, तो कैसा लगूंगा मैं। अब यहाँ पर मुल्कराज आनंद बताते हैं कि एक दिन तो मैं हैरान ही हो गया, क्योंकि चंदू ने वो सारी चीज़ें खरीद ली जो वो चाहता था। उसके पास एक बैग था चमड़े का, और बूट्स थे, और वही कपड़े पहन रखे थे जिनकी बात वो हमेशा मुझसे करता था। और ये सब पहनकर मुझे दिखाने आया था कि देख कैसा लग रहा हूँ मैं। और मुझसे बोला, अब देखो, यही पहनकर गांव वालों की हजामत करूँगा, तू देखना दोस्त। ऐसा कहकर वो चला गया। अब वो गया गांव के ज़मींदार के घर पर उसकी हजामत करने, क्योंकि वो ज़मींदार के बाल काटता था। तो मैं देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। तभी ज़मींदार का बेटा
चंदू को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चंदू नाई आ गया, चंदू नाई आ गया, चंदू नाई आ गया। तभी जमींदार चिल्लाते हुए बाहर आया, राम 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 राम। सूअर के बच्चे, तू ये चमड़े का बैग लेकर क्यों आ गया यहाँ मेरे घर में? और ये कोट, ये जूते पता नहीं किस जानवर के चमड़े से बने हुए हैं। बाहर निकल राक्षस कहेंगे। तूने मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब मुझे घर की शुद्धि करनी पड़ेगी। अपने बाप के मरने के बाद तुझे बिल्कुल भी डर नहीं रहा? तो चंदू बोला, आखिर बुराई ही क्या है इन कपड़ों में जमींदार साहब? फिर जमींदार ने उसे गाली दी कि तू वही कपड़े पहन जिसके तू लायक है। चंदू का दिल बैठ गया। इतनी बड़ी बेइज्जती मेरे सामने उसकी कभी नहीं हुई थी। जब वो घर को लौट रहा था तो रास्ते में उसे साहूकार भी मिला और साहूकार भी उस पर चिल्लाया, क्यों बे, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और तू ये क्या बनकर घूम रहा है? अगर तू ये पहनकर मेरे घर आया और मेरी हजामत करी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब चंदू की दिन में 2 बार तो बेइज्जती हो गई और आगे पंडित मिला तो उसने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। अब बेचारा चंदू वहाँ से भाग गया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए और लोग मुझे समझाने लगे कि ऐसा लड़का जो निचली कास्ट का है तो उसके साथ क्यों रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसकी कास्ट के बारे में क्यों बोल रहे थे। अब उस वक्त मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया था और मेरी माँ मुझे बुला रही थी। मैं गया और मेरी माँ मुझे फिर से लेक्चर देने लगी, देख लिया ना क्या हाल हुआ उस लड़के का। मैं बोलती थी मत रह उसके साथ, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले बहुत शांति होती है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि चंदू अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई है। जब मैं उसके घर गया, मैं उसकी माँ से मिला। उसकी माँ बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी, लेकिन वो मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहती थी, बड़े ही प्यार से बात करती थी। लेकिन वो उस दिन मुझसे बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो आफत आ जाएगी। मैंने बस उनसे इतना ही पूछा कि चंदू कहाँ है। वो बोली, मुझे नहीं पता, शहर की तरफ गया है, पता नहीं अब इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी माँ ने कहा कि पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। वो बस इतना ही बोली कि उसके पिता ने इतने सालों में जिन जिन लोगों की सेवा की थी उन लोगों को इसने नाराज़ कर दिया है। आखिरकार वो बेचारा बच्चा ही तो है। वो बस इतना ही बोली, तभी उस दोपहर चंदू ने सीटी मारकर मुझे आवाज़ दी, जो हमारा कोड वर्ड है अपनी तरफ बुलाने का तरीका। मेरी चंदू से मुलाकात हुई, लेकिन जिन कपड़ों को लेकर उसे डांट पड़ी थी उसने उन्हें उतारा नहीं था। वो कपड़े उसने अब तक पहन रखे थे। फिर चंदू बोला कि आज मैंने कोर्ट के पास कुछ लोगों की हजामत करके 1 रुपया कमाया है। उसके बोलने से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो शहर गया था। तो बोला, मैंने 1 रुपया कमाया है, मैं और भी कमा सकता था अगर हुकुमचंद की गाड़ी ना आती तो। हुकुमचंद वो है जो उसे शहर लेकर जाता था अपने ऑटो में। फिर चंदू बोला, मेरे वापस आने का टाइम हो गया था, इसलिए ज़्यादा नहीं कमा पाया। लेकिन अब तुम देखो दोस्त, मैं इन बेवकूफ़ों को कैसा मज़ा चखाता हूँ। जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, जिन्होंने मुझे गाली दी थी, अब मैं इन सब में से किसी की भी हजामत करने नहीं जाऊँगा, बल्कि एक जापानी साइकिल खरीदूँगा और ख़ुद चलाऊँगा। उसको चलाना सीखूँगा और उसे चलाकर शहर जाऊँगा और अपनी मर्ज़ी से कमा कर लाऊँगा। साइकिल थोड़ी महंगी है, 5 रुपए की, लेकिन मैं ख़रीद लूँगा। चंदू बोला, अब नहीं कमाना मुझे इस गांव में जहां मेरी बेइज्जती हुई थी। शहर में अच्छी कमाई है। फिर मैं बोला, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, पहले ज़माने में साइकिल सिर्फ हाई क्लास लोगों के पास होती थी। चंदू बोला, कुछ दिन और रुक जा दोस्त, मज़ा आने वाला है। चंदू किस मज़े की बात कर रहा था मुझे नहीं पता था। वो बस इतना बोला कि ऐसा मज़ा आएगा, तुझे बहुत हंसी आएगी। फिर मैंने पूछा, आखिरकार होने क्या वाला है दोस्त, अभी बता दे। लेकिन वो बोला, नहीं, उस काम के लिए अभी 2-4 दिन लगेंगे। अब चंदू ने फटाफट साइकिल खरीदी और वो भरे बाजार में साइकिल सीखने लगा।
और वहीं पर फिर मैं उसकी मदद करने लगा उसकी साइकिल चलाने में। फिर वो बोला कि मैं साइकिल पकड़ के चढ़ता हूँ और तू चलाने की कोशिश कर। फिर मैं चंदू से बोला, अरे ऐसा थोड़ी ना चलती है साइकिल, ले कैची सीख। फिर दोस्तों मुझसे एक गलती हो गई कि मेरे हाथों से उसकी साइकिल छूट गई, वो और उसकी साइकिल दोनों नीचे गिर पड़े। तभी वहाँ पर खड़ा साहूकार और उसकी दुकान पर खड़े लोग उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन अब वो गिरा तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मुझे लग रहा था कि चंदू अब मुझे बहुत सुनाएगा, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, देखते जा, आखिरकार अब हंसेगा कौन, कि आखिरी हंसी किसकी होगी, मेरी या उनकी। इतना कॉन्फिडेंस था चंदू में, मैं बता नहीं सकता था। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते, पैडल मारते मारते वो साइकिल सीख गया। चंदू साइकिल चलाना सीख गया और मैं पीछे से चिल्लाता रहा, शाबाश चंदू, शाबाश चंदू। और उस वक्त मैं गांव से 5 दिनों के लिए चला गया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर चले गए थे। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो परफेक्ट हो गया था साइकिल चलाने में। अब कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि जिससे पूरे गांव में हंसी छूटने लगी। जितने भी पैसे वाले लोग थे उन सबकी दाढ़ी और बाल किसी जानवर की तरह बड़े हो गए थे, जिनको कोई काटने वाला नहीं था। इन लोगों को खुद से सेव करनी तो आती नहीं थी, तो अब चंदू उनका मजाक बना रहा था। अब ये बात चारों तरफ फैल गई थी कि नाई के लड़के ने फलाने गांव में हड़ताल कर दी है और शहर जाकर अच्छा पैसा कमा रहा है। गांव के सारे पैसे वाले लोग चंदू की माँ के पास गए। मैंने आपको पहले बताया था कि चंदू की माँ झगड़ालू थी और चंदू की माँ को धमकी देने लगी कि भेजो, अपने बेटे को भेजो हमारी दाढ़ी काटने के लिए, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, जितने भी पैसे वाले लोग थे गांव में, उन्होंने दूसरे गांव में से एक नाई वाले को बुलाया और वो जो चंदू को पैसे देते थे उससे 5 गुना पैसे उस नाई को देने लगे। अब उन लोगों को वो नाई बहुत महंगा पड़ने लगा। अब वहाँ दूसरी ओर चंदू ने शहर में खुद की दुकान कर ली थी और साथ में अपने बहुत सारे नाई लड़कों को अपने साथ काम पर लगा लिया, जो जगह जगह जाकर साहूकारों के बाल काटते थे। फिर चंदू कहने लगा कि अब हम उनके घर नहीं जाएंगे बाल काटने, अब वो खुद आएंगे हमारे पास अपने बाल कटवाने। अब मुल्कराज आनंद ऐसा बोलते हैं कि भारत की पहली ट्रेड यूनियन थी जिसे नाई के लड़के ने बनाया था, लेकिन कोई भी उस नाई के बेटे को क्रेडिट नहीं देना चाहता था। तो दोस्तों यही थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़नी है और इंटरेस्टिंग वे में पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।